हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से 11th हिंदी सीबीएसई का जो चैप्टर है आपका मीराबाई का जो पद है, इसमें पद नंबर फर्स्ट, इसको आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। और पद का नाम है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ये मीराबाई का पद नंबर फर्स्ट है। और इसके बाद में पद नंबर सेकंड रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। पद नंबर सेकंड का नाम है पग घुंघरू बांध मीरा नाची। तो आज हम इस फर्स्ट जो आपका पद है, काव्यांश है, इसकी व्याख्या करेंगे, जिसमें संदर्भ और प्रसंग शामिल रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मीराबाई के पद, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। देखिए मित्रों, ये आपके पद आ चुके हैं। काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या में आपको इस प्रकार से याद रखना है। आपको इस प्रकार पद देंगे, आपको उसकी व्याख्या करनी है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। कवयित्री मीराबाई जो है कहती हैं कि मेरा तो सिर्फ गिरधर गोपाल है, उनके अलावा कोई भी दूसरा नहीं है। अगली पंक्ति पर आप ध्यान देंगे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसका अर्थ यह है कि जिनके सिर पर मोर मुकुट है, अर्थात भगवान कृष्ण मोर मुकुट को धारण करने वाले हैं, वही मेरे पति हैं, ऐसा मीराबाई कहती है। इसके बाद देखिएगा, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। इसका मतलब यह है कि मैंने कुल की जो मर्यादा है उसको छोड़ दिया है। मुझे किसी भी प्रकार की लोक लाज नहीं है, मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। कहा करिए कोई, कि मेरा कौन क्या करेगा। इसके बाद में, संतन डिग बैठी बैठी, कि संतों के पास बैठ बैठ कर लोक लाज खोई। मैंने सभी प्रकार की लोक लाज को खत्म कर दिया है, अर्थात मैंने संतों का संग प्राप्त करके ईश्वर के मार्ग पर, ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग पर मैं चल पड़ी हूँ। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, कि मैंने अपने आंसू रूपी जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल को बोया है, अर्थात ईश्वर की भक्ति में मैंने मन को लगा लिया है। अबत बेली फैली गई आनंद फल होई। अब तो ये जो प्रेम रूपी बेली है ये फैल गई है और आनंद रूपी जो फल है वो प्राप्त हो रहा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मती घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। अर्थात मीराबाई कहती है कि मैंने ईश्वर के जो प्रेम रूपी दूध की मथनियाँ हैं बड़े प्रेम से विलोई है। दधी मती घृत काढ़ी लियो, कि मतलब मैंने इसमें से दही माखन सब कुछ निकाल लिया है। डारी दही छोई, और अब तो बिल्कुल छाछ ही बची हुई है। इस प्रकार से उनका जीवन है, ऐसा मीराबाई कहती है। इसके बाद अगली पंक्तियों पर आप ध्यान देंगे, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। मीराबाई कहती है कि मैं भक्तों को देखकर तो प्रसन्न होती हूँ और जग को देखकर रोती हूँ, अर्थात कि इसमें इस प्रकार से बताया जा रहा है कि जो मीराबाई है वो भक्तों को देखकर प्रसन्न होती है और जग को देखकर रोती है। और इसलिए रोती है ताकि जग को पता चले कि ईश्वर ही सब कुछ है, अर्थात ईश्वर का हमें ध्यान करना चाहिए। इसके बाद में अगली पंक्तियों पर आप ध्यान देंगे, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कहती है कि हे गिरधर, हे कृष्ण, हे गोपाल, मैं तो अब दासी हूँ, अब आप मुझे तारिए, अर्थात मेरा उद्धार कीजिए। अब आपको मैं कुछ शब्दार्थ बता रहा हूँ, शब्दार्थ पर आप ध्यान देंगे। गिरधर पर्वत को धारण करने वाले, अर्थात कृष्ण गोपाल, गायों को पालने वाले भगवान कृष्ण। मोर मुकुट, मोर पंख से बना मुकुट। सोई मतलब वही, कुल की कहानी मतलब परिवार की मर्यादा। इस प्रकार से ये आपके कुछ कठिन शब्दार्थ। अब हम व्याख्या करेंगे। इसमें व्याख्या जो बताई है इसी प्रकार से आप लिख भी सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी कंप्लीट कर लीजिए। व्याख्या मैंने आपको बता दी। संदर्भ प्रसंग देखिएगा, पहले संदर्भ प्रसंग आता है, ये याद रखेंगे। संदर्भ प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित सगुण कृष्ण भक्ति धारा की श्रेष्ठ कवयित्री मीराबाई के पदों से लिया गया है और प्रस्तुत पद्य खंड मीराबाई द्वारा रचित है।
और प्रसंग में आपको याद रखना है, यहाँ पर ये लिखना है प्रसंग में, इसमें मीरा की अनन्य भक्ति भावना प्रकट हुई है। मीरा कृष्ण के प्रति इस तरह समर्पित है कि उसमें भक्ति की राह में आने वाले भाई बंधुओं, पति, सास आदि को भी त्याग दिया है। इस प्रकार से आप संदर्भ प्रसंग लिखेंगे और उसके बाद में आपको जो ये व्याख्या दी गई है, दिखाई दे रही है, इसका स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और जो आपको व्याख्या मैंने करके बताई है इसी प्रकार से आप व्याख्या करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।